हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मोशन चैप्टर चल रहा है। और इस लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्पीड क्या होता है। उसके उसके अगले वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। हमने देखा था कि स्पीड एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच अगर कुछ डिस्टेंस है, यानी कुछ दूरी है, ए से बी के बीच कुछ दूरी है और यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ समय लगता है। अगर मान लीजिए ए से और इस बीच कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए सी। अगर सी पे पहुँचने में आपको 1 सेकेंड लगता है, तो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में, यानी एकांक समय जो होता है उसको, एकांक का मतलब होता है एक, या वो किसी यूनिट में भी हो, किसी यूनिट में कोई मतलब नहीं है, बस एकांक होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो उसका एकांक समय कहेंगे। तो ए से सी तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगते हैं, तो इस ए से और सी तक के बीच की दूरी को इसका स्पीड कहेंगे। यानी इतने मीटर की दूरी को यह 1 सेकेंड में तय कर रहा है। मान लीजिए यह दूरी 5 मीटर है, तो इसको कहेंगे इस वस्तु की गति। अगर ए से कोई वस्तु सी तक गया है, बी तक इसको जाना है, अगर सी तक इसने 1 सेकेंड में दूरी तय कर लिया और ए से सी तक दूरी 5 मीटर है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड में यह वस्तु 5 मीटर दूरी तय करता है। यानी 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड को पर सेकेंड कहते हैं, और 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब वेलोसिटी किसको कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी यानी वेग। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। तो दिशा के साथ, अगर यही दिशा के साथ कह दिया जाए, ए से सी तक जाने में अगर कह दिया जाए आपको, यहाँ से ईस्ट है, यहाँ ए की ओर ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है, यानी पूरब है यहाँ पे और यहाँ पे पश्चिम है इस दिशा में, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने में 5 मीटर 1 सेकेंड लगता है। तो इसी को कहते हैं वेग। यानी अगर दिशा के साथ कर दिया जाए तो यही हो जाता है वेग, और जब दिशा के साथ होगा तो यह डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि दूरी दिशा के साथ नहीं होता है, बस डिस्प्लेसमेंट दिशा होता है। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि हमने इसके पिछले लेक्चर में जाना था कि डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। दूरी में दिशा नहीं होता है। हमने देखा था कि दूरी किधर से भी मापी जा सकती है, लेफ्ट से भी मापी जा सकती है, राइट से भी मापी जा सकती है। इसमें माइनस भी नहीं लेते हैं, जीरो भी नहीं लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हरदम एक दिशा में मापा जाता है, जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है उस वहाँ से, और जिस दिशा में गई होती है, जिस बिंदु पर, उस दिशा को लेकर के और उस बिंदु तक की दूरी को माप कर हम बताते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अब यहाँ पे वही तो हो रहा है, ए से सी की ओर, वो भी दिशा के साथ, तो दिशा के साथ वही डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट दूरी को कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लंबे रास्ते से गई है, वह घुमावदार रास्ते से गई है, अगर हम वहाँ पे एक शॉर्ट वे बनाएं, एक छोटा रास्ता बनाएं, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले कई लेक्चरों में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो वेलोसिटी, जब कोई वस्तु दिशा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित होती है, तो उसके प्रति एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ से अगर कोई वस्तु ए से किसी दिशा की तरफ, यानी दिशा बताना पड़े जिसमें, और दिशा की तरफ विस्थापित हो, ये नहीं कि दूरी तय करे। दूरी तय करना इसमें ज़रूरी नहीं है। दूरी तय करने का मतलब हो जाएगा कि वह किसी भी पाथ पर चल सकती है, लेकिन हम इसमें अगर किसी भी पाथ पे वस्तु चली है तो हम इसमें शॉर्टेस्ट दूरी लेंगे, वही विस्थापन लेंगे और उसी को वेग कहेंगे। यानी
जब कोई वस्तु एकांक समय में किसी दिशा के साथ विस्थापित होती है तो उसी को वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। अब तो समझ में आया होगा कि कोई वस्तु अगर 1 सेकेंड, 1 घंटे या 1 मिनट में कितनी दूर विस्थापित हुई है, किस दिशा में विस्थापित हुई है, अगर ये हम बता देंगे तो इसी को वेग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड में हमको पढ़ना है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी औसत चाल क्या होता है, और वेग में भी अभी पढ़ना है कि औसत वेग क्या होता है। अब हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से किसी वस्तु का किसी दिशा में एकांक समय में विस्थापन उसका वेग कहलाता है। यानी कोई वस्तु 1 सेकेंड, 1 मिनट में इस बिंदु से 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में इस बिंदु से किसी दिशा में, दिशा के साथ होना चाहिए, बिना दिशा के इसमें नहीं होगा। वेलोसिटी हरदम दिशा के साथ होता है, या वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब हमने बताया था कि परिमाण का मतलब मान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु इस बिंदु से, जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, उस बिंदु से किसी दिशा में, इस बिंदु के सापेक्ष किसी दिशा में, यानी मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ से नॉर्थ से या साउथ की ओर चलना प्रारंभ करती है, साउथ की ओर डिस्प्लेस होती है यानी विस्थापित होती है, तो वह दिशा के साथ विस्थापित हो रही है और एकांक समय में वह कितना विस्थापित होती है उसी को वेग कहते हैं। यानी इस बिंदु से इस दिशा में विस्थापित हो रही है साउथ की तरफ, और 1 सेकेंड, 1 मिनट में वह कितना विस्थापित हुई है, इसी को वेग कहते हैं। यानी ए मान लीजिए इस बिंदु को, और जहाँ तक 1 सेकेंड में जाती है उसको बी मान लीजिए। तो 1 सेकेंड में इसने ए से बी तक की दूरी तय कर दी। अब ए से बी तक की दूरी को तय करने में इसने 1 सेकेंड लिया, और 1 सेकेंड में मान लीजिए इसने 3 मीटर दूरी तय कर दी, 3 मीटर दूरी तय कर दी। तो इसका वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू होगा 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 3 मीटर, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। और इस पे वेक्टर लगता है। इस पे वेक्टर का मतलब होता है एक तीर ऐसा लग जाता है जिसको वेक्टर बोलते हैं, ये दिशा दिखाता है। तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, इसको, इस तीर को वेक्टर ही पढ़ते हैं। ये दिशा का ज्ञान हमें कराता है कि वेलोसिटी किस दिशा में है, तो इसी को वेक्टर कहते हैं। और यह वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। तो आशा है कि वेलोसिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मैंने क्या बताया ही है कि नहीं समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको कह दे कि इस बिंदु से आपको इस दिशा में चलना है, किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में आपको चलना है, इस बिंदु से 1 सेकेंड में चलना है, इस बिंदु से 1 सेकेंड में किसी भी दिशा में विस्थापित होना है। यानी इस विस्थापन का मतलब होता है इस बिंदु से किसी दिशा में जाकर और रुक जाना किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर। तो यहाँ से मान लीजिए आप इस बिंदु पर पहुँच गए 1 सेकेंड में। आपको कहा गया कि 1 सेकेंड चलना ही है और इसी दिशा में चलना है। आपको डायरेक्शन बता दिया गया। मान लीजिए इधर नॉर्थ है तो इधर डायरेक्शन बता दिया गया कि आपको नॉर्थ की तरफ इस बिंदु से 1 सेकेंड चलना है। 1 सेकेंड में नॉर्थ की तरफ चलना है तो आप निश्चित ही किसी बिंदु पर पहुँचेंगे, कोई दूसरे बिंदु पर। यहाँ पे साउथ है अगर, तो यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आप चलेंगे तो किसी बिंदु पर अवश्य पहुँचेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी बताया गया और 1 सेकेंड यानी एकांक समय कहा गया। अब एकांक समय में आपने चला तो मान लीजिए ए से आपने बी तक की दूरी तय की। ए से बी तक की दूरी तय करने में कुछ दूरी आपने तय किया। अब दूरी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। आपने जितना दूरी 1 सेकेंड में तय किया उसी को यहाँ पे मान लीजिए। तो यहाँ पे मानते हैं x दूरी आपने तय किया, तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड।
x मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में x मीटर। अब x का कुछ भी मान हो सकता है, x का मान हो सकता है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, कितना भी मीटर हो सकता है। जितना मीटर आपने तय किया वही यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है देखते हैं। इसका डिफिनीशन होता है किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, और यह सदिश राशि है। और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब होता है कि पूरे विश्व में इसका मात्रक अगर आप मीटर सेकेंड बताएं, मीटर पर सेकेंड बता देंगे तो कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति समझ जाएगा। इसके लिए एक एसआई पद्धति रखी जाती है कि हर देश का व्यक्ति इसी पद्धति में पढ़े कि इसका मात्रक क्या होता है, ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ सके कि यह क्या बता रहा है। तो आप किसी भी देश में जाकर अगर वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड बताएंगे तो वह सही माना जाएगा। अब इसका ऐसा नहीं है कि यही एक मात्रक है मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक सेमी पर सेकेंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर घंटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपने 1 मिनट में 10 मीटर दूरी तय किया तो यहाँ पे मिनट पर मिनट भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ही हो, इसके कई मात्रक हो सकते हैं। जिस हिसाब से आपने दूरी तय की वैसा इसका मात्रक होगा। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी औसत चाल, और औसत वेग कल पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि वेग का फार्मूला क्या होता है। वेग यानी वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अब मान लीजिए आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय की। 1 सेकेंड में 1 मीटर की आपने दूरी तय की। अब 1 × 1 सेकेंड हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है = 1 मीटर। 1 मीटर की आपने दूरी तय कर ली। अब 1 सेकेंड = 1 मीटर। 1 मीटर बटा 1 हो सकता है। और इसी को 1 मीटर बटा 1 यहाँ पे सेकेंड वाले को नीचे लाते हैं। यहाँ पे 1 से गुणा करते हैं, उसको नीचे नहीं लाके सेकेंड वाले को नीचे लाते हैं। और एक सेकेंड में आपने कितना मीटर चला, अब यहाँ पे सेकेंड लिख सकते हैं। 1 सेकेंड × 1 सेकेंड लिख सकते हैं आप। 1 सेकेंड × 1 सेकेंड होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ही होगा। तो 1 सेकेंड में आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर बटा 1 सेकेंड दूरी तय की। 1 मीटर बटा 1 सेकेंड विस्थापित हुए या दूरी तय की। अब मान लीजिए आप सीधा चलेंगे तो दूरी भी तय करेंगे और विस्थापित भी होंगे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड × 1 सेकेंड लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 1 सेकेंड में आपने 1 मीटर दूरी तय की। अब 1 सेकेंड को नीचे भेजते हैं डिवाइड में। उसके बाद देखते हैं कि 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड में चली गई दूरी को 1 सेकेंड में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेग = अब यहाँ पे दूरी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन। और यहाँ पे बट्टा में लिख सकते हैं समय। t सेकेंड है, 1 सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम ही तो है, टाइम को ही सेकेंड में मापते हैं, तो समय। तो यहाँ पे हो जाएगा समय। अब इसको संकेत के रूप में लिखते हैं, यानी वेग = होता है विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इसको संकेतांक में लिखते हैं, तो वेग को लिखते हैं v से वेग को दर्शाते हैं। v = s। अब s इसमें वेक्टर लगता है, वेक्टर यानी दिशा बताया जाता है, बटा टाइम यानी सेकेंड में टाइम रहता है। तो यहाँ पे v = s/t, यानी वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यस क्यों लिखा जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, तो आप कुछ डिस्प्लेस हुए, उसको मान लिया जाता है कि आप एस डिस्प्लेस हुए, तो उसी को यहाँ पे एस मान लिया जाता है।
अब यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे v पे भी वेक्टर लगता है। v भी सदिश राशि है, यानी वेग भी एक सदिश राशि है, तो इस पे भी वेक्टर लगता है और s पे भी वेक्टर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया। अब मान लीजिए आपने t समय लिया, आपने t समय लिया, आप संख्या न मानकर t समय मान लीजिए, आपको पता नहीं है कि आपने कितने समय चला। अब मान लीजिए आपने t समय लिया और t समय में आपका विस्थापन है s, t समय में विस्थापन है आपका s मीटर आपका विस्थापन है, तो आपका वेग क्या होगा। तो वेग इज इक्वल टू होगा, तो आपका वेग होगा v वेक्टर इज इक्वल टू s अपन टी। एस अपन टी अब कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे t इंटू 1 लिख सकते हैं। अब 1 का कोई मतलब नहीं होता है, हमने बताया था। और t समय में आपने s विस्थापन किया, तो t समय में s विस्थापन हुआ। अब 1 इंटू टी इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं। अब 1 इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हैं, और 1 को ही हम बोलते हैं वेग, तो इसी को v से दिखाते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और s पे भी वेक्टर लगता है। अब वेक्टर का मतलब दिशा बताता है कि आपने किस दिशा में विस्थापन किया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग पहले निकालते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक हमने कैसे निकाला था, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ से वेग का एसआई मात्रक निकल के आता है मीटर बटा सेकेंड। अब हमने बताया था कि मीटर बटा सेकेंड को हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग एक सदिश राशि है, यानी वेग में दिशा बताना पड़ता है। इसमें परिमाण भी होता है, परिमाण का मतलब वैल्यू, यानी इसका मान भी बताना पड़ता है कि इसका वेग कितना है। अब बताएंगे ना कि इसका वेग इतना मीटर पर सेकेंड है, और इसका दिशा भी बताएंगे कि इस दिशा में है। डिस्प्लेसमेंट में जैसे बताते हैं कि यहाँ इतना मीटर इस दिशा में विस्थापित हुआ, वैसे ही इतना स्पीड से इस दिशा में इसका वेग है, ये बताएंगे ना कि इतने वेग से यह इस दिशा में विस्थापित हो रहा है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। आशा है कि आप लोगों को वेग समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इसलिए हमने एक बार देखने के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आएगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होता क्या है, इसीलिए मैंने एवरेज स्पीड को पहले छोड़ दिया है। अब एक क्वेश्चन है कि चाल और वेग में कोई एक अंतर बताइए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर इसमें इस लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, 8 नंबर लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।